हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर से आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड हो सकता है थोड़ा सा ही वीडियो बड़ा बन जाए बिकॉज एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जस्ट रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आप इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों को फॉलो करके रख लेना। स्टार्ट करते सबसे पहले तो टेलीकॉम सेगमेंट में भूकंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा क्यों? तो ऑलरेडी देखा गया तो यहाँ पे तो डियोपॉली है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं एक सबसे बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, स्टारलिंक। यस दोस्तों, स्टारलिंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इंडिया में एंटर करने वाले हर किसी को पता है। एंड अब वो चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है कि ऑफिशियली लॉन्च करेंगे, क्योंकि हायरिंग स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। सो बेसिकली हम कह सकते हैं स्टारलिंक की एंट्री अब इंडिया में तो हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। एमसीएक्स में देखा गया, आपको पता ही है, कल परसों हम लोगों को एक खबर देखने को मिली थी कि टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले थे। 4 घंटे तक टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पे चालू थे एंड इस चीज़ के चलते माइट भी किसी ना किसी को तो नुकसान हुआ ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि शायद से सेबी एमसीएक्स के ऊपर यहाँ पे पेनाल्टी लगाने वाली है, बिकॉज जो दिक्कतें हम लोग को देखने को मिली थी इस चीज़ के चलते। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं है, सोर्सेज के जरिए खबर देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो यस, उनके जो हम लोग को जो डीएमडी मतलब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उस पोस्ट के ऊपर वापस एक रीअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, ब्रोकिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, आपको पता ही है। तो आज के दिन तो इनकी धज्जियाँ उड़ गई, 7-7.5% से ज़्यादा टूटा था। तो रीज़न क्या है? Q2 के रिजल्ट, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। 93 करोड़ तो कमा लिए, बट पिछले साल के हिसाब से 22% तक गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 2 अपडेट है। पहला तो अपडेट आपको पता ही है, 732 करोड़ का ऑर्डर, तगड़ा ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। एंड नंबर्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे रेवेन्यू 26% तक बढ़ा है। वहीं पे स्टैंड अलोन पैट की बात कर ले, ईयरली 1200 ऑलमोस्ट 1300 करोड़ भी आप कह सकते हैं, इतना जंप देखने को मिला है 18% के आसपास। देन बात करेंगे ब्लैक रॉक। यस, एक खबर आप आज के दिन आपने सुनी होगी कि क्या खबर है कि मतलब फ्रॉड की बात हो रही है। इंडियन ओरिजिन यहाँ पे सीईओ के ऊपर आरोप यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट की बात की जा रही है। $500 मिलियन की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये व्यक्ति था, उन्होंने फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? गलत वैसे अकाउंट दिखा दिया, ठीक है। मतलब जो चीज़ सच नहीं है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा दिखाते कि 100 होगा तो उसके आगे 1 0 लगा दो, ठीक है, बड़ा चढ़ा कर चीज़ें यहाँ पे दिखाना। यस, उसी को बोलते हैं फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि गलत होता है। एंड ये फ्रॉड क्यों किया जाता है? अपना पर्पस पूरा करने के लिए। सो समवेयर अराउंड $500 मिलियन का लोन यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, जिसमें ब्लैक रॉक का भी शिकार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और भी लेंडर्स है, तो उन्होंने फिलहाल तो ये एलिगेशन हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो की अगर हम लोग बात कर ले, हिताची एनर्जी के साथ आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा, काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। नॉर्थ सी पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड $33 बिलियन का इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एसीसी सीमेंट की अगर बात कर ले, अभी आपको पता है ये एसीसी, ये तो अदानी ग्रुप का पार्ट यहाँ पे बन चुका है। होलसेल ग्रुप से उन्होंने यहाँ पे खरीदा था एसीसी एंड अंबुजा को। Q2 के नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो नेट प्रॉफिट 1119 करोड़, मल्टीफोल्ड जंप हम लोग को देखने को मिल चुका है। रेवेन्यू 28% का बड़ा है, बट प्रॉफिट में लगभग 5 फोल्ड हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब बेस छोटा रहता है तो इस प्रकार के हम लोग को बड़े जंप देखने को मिल जाते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस एंड जॉइंट वेंचर लॉसेस के चलते कंपनी का प्रॉफिट 24% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। बीपीसीएल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की अगर बात कर ले, ₹7.5 का इंटरिम डिविडेंड दिया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 168% ईयरली जंप देखने को मिल रही है, लगभग 6,500 करोड़ के आसपास। सो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी कंपनी है, फिर भी इतने बड़े प्रॉफिट्स एंड हम लोग को कैसे देखने को मिल जाते हैं? यस, जो बेस जब छोटा रहता है तो इस प्रकार के बड़े बड़े जंप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। गेल की अगर हम लोग बात कर ले, तो टॉप लाइन में 6% की जंप है, बट नेट प्रॉफिट की बात कर ले 17% तक नीचे आते हुए देखने को आप में मिल चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 2217 करोड़ की कमाई तो कंपनी ने की है, बट पिछले साल के हिसाब से 17% कम नजर आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करें, GCPL, ठीक है, तो जो ये कंपनी है, ये भी एक आईटीसी का टाइप ही इसका परफॉर्मेंस था, कई सालों तक चलती नहीं थी। सो डिविडेंड ₹5 का दिया है, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगेन ईयरली 6.5% तक गिरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन मारुति सुजुकी की अगर बात कर लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू कंपनी का 13% तक बढ़ा है। वहीं पे
नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 3,293 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जीएसटी से रिलेटेड जो कटौती देखने को मिल रही है, इसका जो असली फायदा है वो अगले क्वार्टर में हम लोग को बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पतंजलि, यस पतंजलि की अगर बात करेंगे तो 516 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले समय के हिसाब से 67% यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो बालकृष्णा इंडस्ट्री बीकेटी टायर्स। सो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है कैसा रहा, तो आप देख सकते हो कंपनी ने 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, बट नेट प्रॉफिट 21% ईयरली गिरते हुए देखने को मिल रहा है 273 करोड़ के आसपास। देन वेदांता लिमिटेड की बात करें, अग्रवाल जी की कंपनी है। सो रेवेन्यू की बात कर रहे टॉप लाइन 6% तक बढ़ा है, बट नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले 59% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगभग 1800 करोड़ के आसपास। देन अगर हम लोग बात करेंगे, यस आज के दिन का एकदम ही हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट जो सबसे बड़ी खबर देखने को मिल गई, मतलब सेबी की अगर बात कर ले, सेबी मतलब सेबी के चीफ आप सभी लोगों को पता ही है तुहिन कांता पांडे जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक क्या आपको बताई है, सेबी अनेक नियम कानून कायदे लाते रहता है, बट यस वीकली एक्सपायरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, क्या वो रहने वाला है, हटने वाला है। जब भी किधर भी ये मिलते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा ही जाता है। सो सेबी चीफ ने एक बात बोल दी, कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली एफएनओ एक्सपायरीज। ठीक है, मतलब इतना इजीली हम लोग इनको यहाँ पे बंद नहीं करेंगे। हाँ, हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, एंड देखा गया तो काफ़ी लोग वीकली एक्सपायरी में हम लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इतना इजीली ये बंद शायद से यहाँ पे नहीं होगा, इस प्रकार के हिंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, यस और नो ने में जवाब नहीं दिया है, बट यस उन्होंने ये फिलहाल तो ये बोला है कि वी कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली एफएनओ एक्सपायरी, मतलब इतना इजीली तो यहाँ पे नहीं होगा। एंड जैसी ये खबर देखने को मिल गई, बीएससी का स्टॉक आज के दिन तो आप लोगों ने देख ही लिया कि पहले एकदम ज़बरदस्त गिरा था, एंड फिर उसके बाद रॉकेट की तरह बॉटम से आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त यहाँ पे भागा है। ठीक है, एंड सिमिलर वे एंजल वन की भी अगर बात कर ले, ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल गया, एकदम ज़बरदस्त टूट गया, एंड बाद में हम लोगों ने देख लिया कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, बिकॉज ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी रहेगा तो इनकी कमाई यहाँ पे चलती रहेगी, अगर नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगी, बट यस काफ़ी बड़ा डेंट इनके हम लोगों को रेवेन्यू में और ज़्यादा पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो लेट्स सी इसका ऑफिशियल खबर कब आता है, अभी तक तो कंसल्टेशन पेपर भी नहीं आया है, मल्टीपल खबरें भी सोर्सेज के जरिए इधर उधर से यहाँ पे आती रहती है। बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इसके ऊपर प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात कर ले $1,10,000 के नीचे ही देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात कर ले $4,000 के नीचे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे, पहले गोल्ड को पकड़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 4,000 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। डॉलर के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, इंडियन रुपी के हिसाब से देखा गया 10 ग्राम का जो गोल्ड है 24 कैरेट का 1,25,000 के नीचे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ऊपर चला गया था, 130, 132, 3 तक चला गया था। सिमिलर वे अगर सिल्वर की अगर बात कर ले तो सिल्वर में क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दबाव है 48.5 के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन क्रूड की अगर बात कर ले तो 60-65 का क्रूड हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो आईपीओ, यस आईपीओ का मार्केट एकदम ही यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े आईपीओ से बैक टू बैक आ रहे हैं, और नवंबर मंथ जैसे कि आपको पता है कल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। लेंसकार्ट की बात कर ले दोस्तों तो आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी डिबेट चल रहा है, बट एक डिबेट अपने साइड यहाँ पे अगर आप देखो कि पहले ही दिन इतना बड़ा आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया भाई, फुल्ली सब्सक्राइब पहले ही दिन। ठीक है, और कोई छोटा आईपीओ नहीं भाई, 7,000 करोड़ प्लस का आईपीओ है। ठीक है, एंड जीएमपी की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे जीएमपी कितना है, बट ग्रो का भी आईपीओ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इन दोनों आईपीओ की अगर बात कर ले तो जीएमपी देख सकते हो, लेंसकार्ट का आईपीओ का जीएमपी वापस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब समझ में आ गया, 16-17% के आसपास जीएमपी देखने को मिल रहा था, 23+ हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है जीएमपी में आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड ग्रो की अगर बात कर ले 16% के आसपास का जीएमपी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि आपको पता है सिचुएशंस बदलते रहते हैं, और जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अभी Q2 के नंबर्स की बात कर ले तो कल के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर है जिनको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। सो एफएल इंडिया रीड करना काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर रहेंगे। देन उसी के साथ साथ आज़ाद इंजीनियरिंग, काफ़ी डिसेंट कंपनी आप सभी लोगों को होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के साथ, रोल्स रॉयल्स के साथ इनके पार्टनरशिप्स यहाँ पे होते रहते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और कौन सी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, मैं जस्ट ऊपर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा जेके सीमेंट के नंबर्स कल हम लोग को देखने को मिलेंगे 1 नवंबर, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसी के साथ साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज
आई होप ये वही कंपनी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी शॉर्टकट अलग होते हैं। यस, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। देख लेते हैं। डेटा सेंटर आपको पता है जोहो के चलते ये बीच में रडार पे आया था। देन ओरिएंट सीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, क्या वही है? यस, उसको आप चाहो तो थोड़ा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहो तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको पता है एसबीएफसी फाइनेंस है, चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। ताज जीवीके की अगर बात कर ले, यस ज़रूर स्टडी कर सकते हो। टाटा केमिकल, टाटा की तो हर एक कंपनी इंपॉर्टेंट ही होती है, ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कल के दिन भी मतलब थोड़े से ही नंबर है, क्योंकि सैटरडे आप देख सकते हो, उसके बाद संडे को तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली फिर 3 तारीख को वापस बड़ी लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। फिलहाल तो विदेश का मार्केट, अमेरिकन मार्केट, नैस्डैक नॉर्मली चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।